हेलो बच्चों, हम लोगों ने पहले वीडियो में करके देखो 1.1 का कितना दो नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक बना चुके थे। ठीक है, अब देखो आज हम लोग 5 नंबर शुरू करते हैं। थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा उसको नोट डाउन करते चलोगे। आज जो समझ में आया 2-3 बार उसको देखोगे, वीडियो को पॉज करके समझ में आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे घर के पास पापिया की आयताकार जमीन है। पापिया किसी का नाम है, ठीक है। हमारे घर के पास पापिया की आयताकार जमीन है। इस आयताकार जमीन की लंबाई कितना मीटर है? 48 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर है। पापिया अपनी जमीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर तैयार करेगी। हिसाब करके देखेंगे कि पपिया कितने वर्ग जमीन पर अपना घर बनाएगी। ठीक है, इतना बाय इतना है। अब वो क्या किया, इतना बाय इतना में 4 मीटर चारों तरफ, इसमें लंबाई में 4 घटा देंगे, इसमें 4 घटाएंगे, उसके बनाएंगे। अब देखो चलते किस तरह बनाते। देखो पहले हम लोग 2, 3, 4 बना चुके। आप लोग को पहला वीडियो देख लोगे, मैं इसका लिंक इसी में दे दूँगा, आप लोग देख लोगे। देखो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर हो गए। अब 5 नंबर, ठीक है। लंबाई देखो यहाँ पर कितना है, लंबाई है कितना लंबाई दिया, ठीक है। लंबाई दिया हम लोग यहाँ पर 48, पहले हम लोग पढ़ चुके थे। इसका लंबाई 48 दे दीजिए। लंबाई दिया 48। पहले ये हम लोग का घर देखो, ये पूरा ये है जमीन है, इसमें 4 मीटर छोड़ दिया है, 4 मीटर इधर छोड़ा, चारों तरफ से हमारे 4-4 मीटर छोड़ देने पर जो बचा वो हम लोग लंबाई। तो पहले पूरा जमीन का लंबाई निकालेंगे। जमीन की लंबाई इतना है और चौड़ाई पूरा, माने ये जो 4 मीटर अभी जो छोड़ना है, पहले इसको निकाल लेंगे। जो बाहर का है लंबाई कितना है इसका, ये हम लोग जो है ये, ठीक है, इसका पहले निकाल लेंगे। उसके बाद से 4 मीटर का घटाएंगे, लंबाई से भी घटाना है और चौड़ाई से भी घटाना है, ठीक है। जमीन की लंबाई, जमीन की चौड़ाई, ठीक है, यहाँ जमीन की है, ठीक है। अब चार तरफ 4 मीटर छोड़कर जमीन की लंबाई कितना होगा? आप देखो 4 तरफ ये 4 मीटर छोड़े, यहाँ पर जमीन था, 4 फुट अंदर आए हैं, इसमें भी अंदर आए हैं। अब क्या होगा, इसका लंबाई कितना हो जाएगा? अब पहले लंबाई था 48, अब लंबाई कितना हो जाएगा? 48 माइनस 2 गुने 4। 2 क्यों बोलो तो लंबाई 2 तरफ है, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों तरफ लंबाई निकलेंगे हम लोग। तो 2 कितना, 4 से कितना 8 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, 2 गुने 4 नहीं 8 किए, ठीक है। तब 48 आ जाएगा माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो 8। अब इसको हटा देंगे, कितना हो गया 40, यानी अंदर का हम लोग कितना होगी, ये इसका लंबाई 40 है, ठीक है, 40 मीटर, ठीक। अब देखो, अब चौड़ाई इस तरह घटाएंगे 4-4 मीटर के। अब इसको घटा लो, ठीक है। चौड़ाई देखो घटाओ यहाँ पर। अब चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर जमीन की लंबाई चौड़ाई कितना है? देखो लंबाई तो यहाँ छोड़ दिए हैं, अब यहाँ चौड़ाई निकालना है। अब देखो 26 है चौड़ाई 26 है, इधर भी 24, इस साइड भी 24 है, इधर भी 24 है, दोनों तरफ 24 है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम लोग 4-4 घटाना होगा, जैसे पहले किए थे लंबाई में, यहाँ पर उसी तरह करना है। तो 26 क्या चौड़ाई है, और ये -2, दोनों तरफ लंबाई, ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई, ये दोनों चौड़ाई को लिखे 2 बार, 2 × 4। अब इसको गुना करेंगे तो 8, इसको 26, तो इस 26 से 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तब इसका चौड़ाई कितना होगी, हम लोग के यहाँ चौड़ाई इसका 18, ठीक। लंबाई इतना, चौड़ाई था, पहले कितना था 26 था, अब कितना हो गया 18 हो गया। अब पहले ये 48 था, अब 40 हो गया। अब लोग क्षेत्रफल घर बनाते हैं, ठीक है। तो घर की लंबाई, घर की क्षेत्रफल, ये पूरा घर का जो क्षेत्रफल अंदर जो होता है, बार जो हम लोग निकालते हैं परिसीमा निकालते हैं, ठीक है। ये जो परिसीमा निकालते हैं, देखिए अंदर में क्या है, वो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग क्षेत्रफल को सूत्र जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए, इसको जो गुना के जो निकलेगा इतना आ जाएगा। अब देखो किस तरह गुना करना है, तुम लोग देख लो, घटाओ तो आसान से आप लोग कर लोगे, गुना भी आसान से कर लोगे। देखो पहले क्या करेंगे, 18 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, फिर 4 लिख देंगे, इस 0 इधर छोड़ दो, 0 को यहाँ दो, शॉर्टकट बताते हैं। ये 0 छोड़ दिए,
4 32 के 2, ठीक है, हाथ में 3, 4 कम 4, 4 3 7, यानी 700 वर्ग मीटर में वो अपना घर बनाए। ठीक है, अब चलो देखो 6 नंबर। हमारा भाई दीपू 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़े पूरे आयताकार कागज पर एक चित्र बनाता है। ठीक है, कितना बनाता है? पहले देखो चित्र कैसे बनाता है, यहीं पर दिखाते हैं, नीचे में कहाँ, यहाँ दिखाते हैं छोटा से। ठीक है, ये देख लो तो रुको 1 मिनट, पेन लेने दो। अब देखो यहीं बनाते हैं हम लोग। कितना बोला? 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, कागज लेते हैं हम लोग, ये कागज ले लिए हम लोग। ठीक है, ये जो है 8 सेंटीमीटर है, आइए 15 सेंटीमीटर है। ठीक से लिखो। हाँ, अब देखो ये हो गया। अब ये तो उसका भाई का दीप बता दिया क्या, ये हो गया जो कहा गया लाल लाइन में वो लिख दी। अब नीचे देखो, यदि दीपो आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई को दोगुना कर देता तो उसके चित्र में बनाने वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, बताओ। ठीक है, एक में अब देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं, नीचे देखो, नीचे बनाता है, बना के रखते हैं यहाँ पर 6 नंबर निकालो। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहाँ ये था, ठीक, क्या था, लंबाई पहले 15 था, उसको क्या किया, दोगुना कर दिया गया, यानी ऊपर वाला में। ठीक है, यहाँ बनाते हैं लंबाई। ठीक है, ये तो उसका यहाँ देखो, देखो क्षेत्रफल आयताकार क्षेत्र की लंबाई समान रखते हुए, इसको समान रखें, जो है चौड़ाई हम लोग का, सॉरी चौड़ाई था, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई को दोगुना करें। लंबाई कितना तुम लोग का 15 था, गुने 2 बराबर 30। ठीक है, तो यहाँ हम वही लिखे हैं, दोगुना कर दे क्या, 15 और 30, यानी इसका लंबाई टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयताकार कागज का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल भीतर लोग बोलते हैं, हमेशा हम लोग क्षेत्रफल इसको भीतर लोग बोलते हैं, अब परिसीमा बाहर, ये क्षेत्रफल में इसका जो अंदर में दिया इसका छत को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं आयताकार क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 30 गुने 8। ठीक है, 30 की यहाँ क्या, 30 क्या है, लंबाई है, और चौड़ाई कितना 8 है, ये टोटल लंबाई 30 हो गया, चौड़ाई 8 हो गया। अब क्या करेंगे, निकालेंगे क्षेत्रफल, ये कागज का क्षेत्रफल। ठीक है, निकालने पर क्या होगा, देखो पहले तो जीरो मत देखो। ठीक है, समझो यहाँ जीरो नहीं, बंद कर दिए, 3 और 24 हो गया, 24 में ये जीरो बैठा दो, 2 40 हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह हो गया। अब दूसरा नंबर क्या, बी में क्या बोल रहा, बी में क्या बोल रहा है, लंबाई। देखो बी में बोल रहा है कि, बी में क्या बोला है, कागज की लंबाई समान रखते हुए चौड़ाई को दूना कर दिया। अब देखो जो लंबाई था हम लोग का, ये लंबाई उतनी रहेगा, लेकिन चौड़ाई क्या किया, थोड़ा बड़ा कर दिया, दूना कर, बड़ा ने क्या, दूना कर दिया। ठीक है, ऐसे हम लिख दिए, फिर भी यहाँ बना दे, चित्र माइंड में बैठ जाएगा कि चित्र कैसे होता है। ठीक है, ये यहाँ 15, इसको कुछ नहीं किया हम लोग, ये जो है इसको कुछ नहीं किए हैं, ये कुछ नहीं किए, इसको क्या किए, क्या किए हैं, 8 गुने 2 बराबर 16, यानी कि अब इसका कितना लंबाई है, और टोटल लंबाई 16 हो गया। ठीक है, तो अब देखो 8 को दूना किया 16 हो गया, तो आयताकार कागज का क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्या, इसको गुना करते हैं, ये दोनों गुना करने पर कितना है, इतना है, आप लोग गुना साइड में कर लोगे। ठीक है, तो क्या करना, 16 को 15 से गुना करने पर चला आएगा। ठीक है, अगर जो बच्चा नहीं है तो देख लो, बताते हैं, 15 16। देखो एक चीज़ डायरेक्ट कर सकते हो, जो पढ़ाई जानता हो डायरेक्ट करेगा, 15 छक 90 होता है। ठीक है, काटकूट 15 कम 5 कम 5, 1 1 कम 1। ठीक है, ये 0, 9 4 14, 9 5 14, 2, ये 2, इतना गया, इतना बार होना। और 3 नंबर क्या बोला गया, देखो अब दोनों को लंबाई देखो, 3 अब पढ़ लो, पहले सबसे ज़्यादा पढ़ लो,
3 में बोला है यदि दीपू अपने चित्र वाले कागज़ की लंबाई और चौड़ाई दोनों को दुगना कर दे तो कागज़ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, अब कागज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, दोगुना कर दिया है। आ जाओ यहाँ 3 नंबर में आ गए। अब यहाँ देखो, ये लंबाई भी तो उसको दोगुना कर दिया, चौड़ाई भी दोगुना कर दिया है। दोगुना करने में क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हम लोग होगा 30, ठीक है 30 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16, ठीक है। अब दोनों क्षेत्रफल निकालना। आयताकार की, ये तो आप लोग लिख लोगे, आयताकार की कागज़ की आयताकार की लंबाई और चौड़ाई दोगुना कर दे तो लंबाई 15 गुने 2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 गुने 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब जो है कागज़ का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल में भीतर होगा, ठीक है। अब देखो इसको करो, जो जानता है पहाड़ा 16 का लिख लेगा, तो 16 तो कितना 48 होता है, ये 0 बैठा देगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा हम लोग का ये सवाल। अब 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में क्या कह रहा है, देखो 1 मिनट, यह देखो, यह किंतु डी नंबर में किंतु दीपू यदि अपने कागज़ की लंबाई और चौड़ाई दोनों को आधा कर दे तो चित्र वाले कागज़ का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब क्या क्या है, देखो यहाँ लंबाई दुगना किया है, यहाँ चौड़ाई, यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ किया लंबाई दुगना, यहाँ चौड़ाई दुगना, यहाँ दोनों दुगना कर दिया। अब यहाँ क्या आधा किया है, साथ एक ही सवाल है, खाली इसको दोगुना आधा, ठीक है, उससे क्या। अब देखो ये सवाल है यहाँ पर। अब देखो डी नंबर में चले आओ, डी नंबर में चले आओ, 6 का डी यहाँ, ठीक है। अब देखो ये 15 को आधा कर दिए, कितना हो जाएगा, 15 को आधा करेंगे, देखो 15 को आधा करेंगे 7.5, यानी इसका हो गया 7.5 सेंटीमीटर। ये इसको आधा किए, 8 को आधा किए 4, ठीक। अब ये दोनों क्या करना है, गुना करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या करना, कागज़ के आयताकार क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों गुना करोगे इतने आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह हम लोग को सब सवाल बनाना है। ये तो थोड़ा ये था, लेकिन 7 नंबर 8 नंबर तो ध्यान से देखो, ओके बच्चों। देखो चलो देखते हैं। अब 7 नंबर देखो, मैंने 3 वर्गाकार कागज़ों को काटा एवं क्षेत्रफल में कैसा परिवर्तन होगा देखें। क्या क्या 3 कागज़ काटा है, यदि एक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरा क्या है, बिन नंबर में यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नीचे आते देखते हैं क्या किया है। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये वर्गाकार क्या बनाए, एक कागज़ लिए हम लोग सबसे पहले, ठीक है। माना वर्गाकार कागज़ की भुजा की लंबाई, भुजा किसको बोलते हैं हम लोग, सबसे पहले भुजा जानते हैं। भुजा क्या है, भुजा इसको बोलते हैं हम लोग, ये इसको हम लोग भुजा बोलते हैं, ठीक है। ये एक भुजा है, ये इसी में कहे 2 भुजा है, ये 3 भुजा, एक 4 भुजा। तो कोई एक भुजा का नाम लंबाई निकालने पर 4 भुजा का हम लोग निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से, ठीक है। अब देखो भुजा की लंबाई कितना, x वर्ग मीटर माने हैं, क्योंकि पूरा बाहर से लेना ना। अब देखो x माने, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का भुजा का क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर, वर्ग का भुजा का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देंगे तो सूत्र हो जाएगा। तो ई स्क्वायर कर दिए, ठीक कर दिए। अब स्क्वायर, तो इसको जब तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। इसको जब तोड़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, जब तोड़ेंगे तो इसको हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, ठीक। लेकिन करना क्या है, इसका इसी में हम लोग को क्या करना है, दुगना करना है। ये जो दिया है सवाल में, इसी को कुछ तोड़ना नहीं, इसी को इसमें ही दुगना करना है, इसमें नहीं करना है। ये सिर्फ तोड़ कर दिखाएं आप लोग को, ये सिर्फ दिखाए हैं, ठीक है। करना इसी में कि 2 इसमें गुना करेगा ना। अब देखो बताते हैं, एक नंबर लंबाई को दुगना कर देने पर तो लंबाई क्या हम लोग 2 माने थे, x माने थे ना। अगर इसको दोगुना कर देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 2x, और जो भुजा का स्क्वायर था दे दिए हम लोग। देखो लंबाई तो पहले हम लोग x लिए, ठीक है। अब क्या नीचे क्या बोला सवाल में, अगर लंबाई को दोगुना कर दे, लंबाई को दोगुना करो, लंबाई को अगर दो गुना किए तो ये आया हम लोग का, ये दे दिए हम लोग, लिख दिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, इसका वर्ग करने पर क्या क्षेत्रफल का ये जो है स्क्वायर, ये पूरा का क्या आया, ये सूत्र में हम लोग का है, ठीक है। ये सूत्र होता है वर्ग का भुजा, देखो इसका होता है भुजा का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक, ये सूत्र होता है। ठीक, इसमें हम लोग कहें, अब देखो इसको इसे गुना कर दो बार गुना कर, दो 4 भी कर सकते, डायरेक्ट कर सकते हैं, और एक्स स्क्वायर, लेकिन हम लोग यहाँ 2 दिया है, जब 2 बार तोड़ेंगे, एक बार तोड़ दिए यहाँ पर, 2 बार तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसको गुना करके 4 लिखेंगे, और इसको माथा के ऊपर कुछ नहीं है तो गुना करने पर 2 हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगा 1 नंबर। और उसका दूसरा क्या बोला, बी नंबर देखो, यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए, अब लंबाई को आधा करो, वहाँ भी लोग पकड़ेंगे 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, हाँ अब देखो, अब क्या था, चित्र बना देते समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको तो पहले हम लोग एक्स में आया था, अब इसको क्या बोला, इसको ये जो है स्क्वायर को, जो वर्ग को आधा कर देंगे। क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, आधा करेंगे क्या होगा, ये होगा हम लोग का। ठीक है, आधा हमने भाग करना, ये पूरा होता है, इसको पूरा होता है, इस तरह लिखते हैं, आधा हम लोग इस तरह लिखते हैं। ठीक, जब इसको भाग कर ये हम लोग को आएगा, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, भाग को x/2। ठीक है, इसको लिखेंगे इस तरह से, ये भाग माने हम लोग क्या, भुजा के एक लंबाई क्या माने, x माने थे, पहले ही नंबर में देख लोगे। और उसके बाद इसको बोलता है आधा करने के लिए, लंबाई को आधा, वहाँ क्या दुगना करने बोलते हैं, लेकिन आधा मैंने ये इसको 2 से भाग, देखो 1 रुपया मान लो, 1 रुपया इस तरह होता, आधा इस तरह होता ना, तो इस तरह भाग करेंगे, इसको लिखेंगे जो इस तरह लिखेंगे। अब क्या करना है, भुजा स्क्वायर करना है। अब देखो भुजा का स्क्वायर कर दिए, ये जो क्या भुजा का स्क्वायर सूत्र है, ये सूत्र में जो लिखे थे वहाँ पर भुजा बराबर स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र ये वाला, ये हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक, क्षेत्रफल लिख लोगे तो यहाँ लिख दिए। तो अब देखो इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको गुना करें 4x, तो वर्ग का इकाई। ठीक है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो गया, पहले कितना था, x था, उसका 4 गुना हो गया। वहाँ भी इसी तरह देखो, यहाँ भी क्या, पहले वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बनाओगे। अब देखो हम लोग 8 नंबर देखते हैं। ठीक है, अब 8 नंबर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लो 8 नंबर अंतिम सवाल है। आप थोड़ा ध्यान दे दो, क्योंकि यहाँ हम लोग जो बनाए, पहले क्या बना था, लंबाई चौड़ाई, लेकिन यहाँ ऊंचाई भी चलाया है। पहले क्या हुआ था, लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए, लेकिन यहाँ ऊंचाई चलाया है। इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान दिया है ना। हमारे इलाके क्लब घर की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब इतना, ये लंबाई हो गया है, ये चौड़ाई हो गया है। ठीक है, ये ऊंचाई हो गया। घर में 3 मीटर लंबा एवं इतना मीटर चौड़ा एक दरवाज़ा, देखो ये है, ये दरवाज़ा का कौन सी लंबाई दिया हुआ है, दरवाज़ा का चौड़ाई दिया हुआ। ठीक है, ये ध्यान से देखो। ठीक है, ये हो गया है। अब बोला है दरवाज़ा का हो गया, अब बोला था इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा क्या है, 2 खिड़कियां हैं। कितना खिड़कियां है, ये तो दरवाज़ा यहाँ तक, जो हम लोग के यहाँ तक दरवाज़ा। ठीक है, ये पढ़ो, देखो सवाल क्या क्या दिया हो। पहले दिया एक घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब बोला दरवाज़ा दे दिया क्या, इसका लंबाई इतना चौड़ा इतना। अब 2 खिड़की, एक खिड़की नहीं 2 खिड़की है, एक खिड़की का 2.5 मीटर लंबाई और चौड़ाई इतना। अब सवाल देखते हैं। ठीक है, एक घर के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्लब घर का है ना, क्लब घर का क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल के लिए जानते क्या करना होगा, प्रति वर्ग मीटर इतना रुपया की दर से फर्श को सीमेंट करने में खर्च कितना होता है, ये भी देखेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, नीचे हम चित्र थोड़ा बना के बताएंगे, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, 8 नंबर चले आओ। 8 नंबर कहाँ गया, ठीक, वो जो बना है वही बनाते हैं हम लोग, धीरे से देखो। कलर चेंज कर देते हैं, जैसे आप लोगों को नहीं, ये कलर रहने दो, लंबाई जो देंगे ऊंचाई उसका कलर चेंज कर देंगे। देखो ये हो गया, ठीक, ये तो हो गया। यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करके ये हम लोग को हो गया। ठीक, ये घर हो गया। यहाँ हम लोग दरवाज़ा बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं। ठीक है, खिड़की कहीं भी ले सकते हो, ये नहीं बताया खिड़की वहाँ है यहाँ है, आप लोग कहीं भी ले सकते हो। हम लोग दरवाज़ा का बनाएंगे, खिड़की बनाएंगे और सबका लंबाई दे देंगे। ठीक है,
अब यहाँ देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ बनाते हैं, ये हो गया दरवाज़ा। मान लो एक खिड़की यहाँ दिए हैं, ठीक है, यहाँ भी दे सकते हैं खिड़की, यहाँ दिए हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ हम थोड़ा दिखाया था आप लोग समझने के लिए, ठीक है। ये खिड़की है, ये जो खिड़की है, ठीक। अब देखो ये तो लंबाई दी, अब ऊंचाई किसको बोलते हैं हम लोग? ऊंचाई के लिए कलर थोड़ा चेंज कर दे जो आप लोग समझ में आ जाए। कलर ऊंचाई के लिए देखो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ये जो है हम लोग को यहाँ से देखो, यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ से घर का ऊंचाई का है, ये तो ऊंचाई देखो, ये हम लोग का चौड़ाई हो गया, ठीक। ये चौड़ाई है, कितना चौड़ाई हो गया हम लोग का? ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। ये चौड़ाई 5.5 है। अब ये जो ऊंचाई है, ये जो सीधा जो ये है चला आ रहा है, इसको लोग ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। इसको ऊंचाई कितना है? 4.2, ठीक। जैसे ये दिया दिए ना, पूरा दीवार से लेकर नीचे दीवार तक दिए हैं। अब देखो इसको दिए हैं, ये दरवाज़ा का दिया है 3 मीटर और चौड़ाई दिया 1.8 मीटर। खिड़की की दिया है 2.25। इस तो किताब में देख लोगे, फिर भी सोच लिख देते हैं 25। यहाँ कितना दिया, नहीं सॉरी, इस तो दिया हम लोग का ये चौड़ाई दिया है, ये हम लोग चौड़ाई दिया है 1.5 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। ये चौड़ाई दिया है, ये हम लोग चौड़ाई दिया है। इसके ऊपर बनाना तो डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये हम लोग चौड़ाई कितना दिया 1.8 और लंबाई दिया 2.25, ठीक है। लिख लोगे, समझाने के लिए हम करें, लिखा हुआ सब यहाँ पर है, खाली आप लोग अच्छा ध्यान से देखो, बस और कुछ नहीं कहना। देखो घर की लंबाई कितना है, नहीं सॉरी, घर का दरवाजे की लंबाई कितना है? 3 दे दिए हम लोग। चौड़ाई कितना 1. इतना मीटर, ये भी दे दिए। अब दोनों खिड़की की लंबाई कितना 2.25 दिए हैं और चौड़ाई 1.8 दी है। 2 खिड़की है देखो। अब क्या है? फर्श मतलब नीचे को बोलते हैं, जो नीचे जो है, ये जो नीचे हम लोग का है ये वाला, इसको फर्श बोलते हैं। ये यहाँ से जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये फर्श बोलते हैं हम लोग। ये जो यहाँ से देखो फर्श है, ठीक है। अब क्या कहना, फर्श का लंबाई जानते हैं, लंबाई का चौड़ाई होता है, तो 7.2 गुने 5.5 को गुना करने पर हम लोग को ये मिलेगा, क्या मिलेगा? वर्ग मीटर मिलेगा, ठीक है। इस तरह आप लोग गुना कर लेगा साइड में, ठीक है। अब देखो प्रति वर्ग मैंने 1 मीटर में इतना रुपया खर्च होता है, कितना? 62 रुपया। सीमेंट करने किसको करने में, ये जो नीचे प्लास्टर करने पर, ये है ना, सीमेंट करने प्लास्टर करने पर खर्च होता है। तो अगर 1 मीटर में हम लोग का इतना रुपया खर्च होता है, ठीक है, इतना रुपया खर्च होता है, तो कितना मीटर हम लोग का आया? वर्ग मीटर 39.60 गुने कितना? 62। ये गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 24,000 देखो 2455.25 रुपया खर्चा हो खाली प्लास्टर करने पे। एक हो गया। दूसरा क्या था हम लोग का, देखो 2 नंबर, ठीक है, वो तो हो गया। अब 2 नंबर देखो क्या बोला था, ये 2 में देखो क्या बोला गया है। 2 में दरवाजा खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसको तो छोड़ना है? खिड़की को और दरवाजा छोड़ देना है। अब देखो 2 नंबर हम लोग यहाँ क्या किए हैं, बी नंबर में किए हैं, दरवाजे की लंबाई इतना मीटर और चौड़ाई इतने मीटर, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा? आप देखो दरवाजा और पहले दरवाजा क्षेत्रफल निकालते हैं। दरवाजा मैंने इसको जो दरवाजा वहाँ बना हुआ हम लोग का, ये दरवाजा जो बना हुआ ना यहाँ पर, ये इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये कितना है? 3 है और ये कितना 1.8 है। ये दोनों को निकालते हैं। क्या करना है? इसको गुना करेंगे, इतना निकलेगा, ठीक है। ये हम लोग निकला दरवाजे का क्षेत्रफल। यहाँ देखो अब खिड़की के निकालते हैं। खिड़की भी हम लोग दिया कितना? खिड़की दिया, ये लंबाई दे दिया है, कितना दिया है? 2.25 और 1.8, देखे ना, हो गया। तो लंबाई दिया 2.25 ये चौड़ाई दिया वो इतना, तो खिड़की की लंबाई इतना खिड़की का चौड़ाई इतना। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसको जब गुना करेंगे हम लोग को इतना आ जाएगा, ठीक है। ये गुना करके देख लोगे, ये आ गया। अब उसे क्या करना है? अब तो ये एक खिड़की का है जो आया यहाँ पर, ये एक खिड़की का आया, ठीक है।
जो आया एक खिड़की का है। अब दो खिड़की निकालेंगे, दो से गुना कर देंगे इसको, नहीं सॉरी ये तो एक खिड़की का आया। अब दो खिड़की निकालना है तो इसको गुना करने पर इतना जाएगा हम लोग का। देखो एक खिड़की का कितना आया 4.05 वर्ग मीटर। तो हम लोग दरवाजा कितना रूम में कितना दरवाजा खिड़की है, दो खिड़की है, दो खिड़की का निकाल देंगे हम लोग कितना। अब घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल खोजना है। देखो ठीक है, क्षेत्रफल खोजना है इसको। अब देखो एक मिनट रुको, देखो घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब घर जो बना हम लोग का उसका चारों दीवारों का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो चारों आएगा। देखो यहाँ बनाते हैं, फिर से एक बार हम बनाते हैं, यहाँ ध्यान से देखो। देखो ये तो हो गया दरवाज़ा, ये भी हो गया खिड़की, ठीक है, ये भी हो गया खिड़की, ठीक। अब क्या देखो बोला घर के चारों दीवारों का, मैंने ये एक दीवार है, दो दीवार, तीन दीवार, चार, मैंने ये पहला एक दीवार हो गया, इधर के एक दीवार का पीछे एक दीवार, ये चार दीवारों का ऊंचाई, ये जो लंबाई जो है ये यहाँ से ऊपर से नीचे जो आ रहा है ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं चार दीवारों का, घर के चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका सूत्र क्या है, दो, ठीक है, दो जो लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ये घर का हम लोग चार दीवारी का सूत्र है, ये आप लोग याद रखो, ये जो दिया है सूत्र को याद, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा एक घर के चार दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल है। तो हम लोग जानते हैं दो तो सूत्र में हम लोग लंबाई जानते हैं कितना, इसका लंबाई कितना था, ये लंबाई है हम लोग का है 7.2, ठीक है, 7.2। और चौड़ाई का है, चौड़ाई हम लोग ये नहीं होगा, ये नीचे में जो दिया लंबा है ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं 5.5, ठीक है। अब ऊंचाई ये जो नीचे से आया ये इसको लोग ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है, कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दे दिए तो ये लंबाई हम लोग जानते हैं 7.2 जोड़ कौन सी है 5.5 गुना ये जो ऊंचाई दिया है उसको लिखे हैं। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। सबसे पहले तो ये दो है ना, दो और इसको एक साइड में लाएं, तो जैसे करके इसको आंसर लाना है, कैसे करके लाना है, जैसे तैसे नहीं लाना है, इसको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये इसको गुना करेंगे, ठीक है, 2 दूने 4 लिख दिए, यहाँ पर 4 लिख दिए, 2 चौके 8, ये 8 लिख दिए, ये समझाने के लिए इधर से इधर लेके आए। अब देखो क्या करना है, इसको जोड़ना है, 5 दूने 7 कर दिए यहाँ पर, ठीक है, आप 5 और 7 12 कर दिए। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो आएगा हम लोग का वो वर्ग मीटर आएगा, ठीक है, यही हम लोग का होगा। अब क्या चार दीवारों में खर्च कितना हो वो देखो, दरवाजा खिड़की छोड़कर घर के चार दीवारों का क्षेत्रफल इतना मीटर है, ठीक है। उसमें से क्या निकालना है, दरवाजा निकाल दे, जो है दरवाजा है, ये दरवाजा हो गया है और ये खिड़की हो गया है। ये दरवाजा जो है ना, ये दरवाजा का क्षेत्रफल यहाँ से घटा देना है। ये चार दीवार के अंदर दरवाजा भी आता है और खिड़की भी आता है, तो हम लोग सिर्फ दीवार निकालना है। ये देखो ये घर में ये 2 दरवाजा है, 2 खिड़की 1 दरवाजा है, तो हम लोग इसको निकाल के जो बचेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग खिड़की का निकाल दिए, खिड़की कितना है, ये खिड़की के पहले हम लोग ऊपर लिखा है, तो आप लोग देख लो, ठीक है, 4.5 जोड़ 8.1, इसको जोड़ेंगे कितना 35 आ जाएगा। अब इसमें जितना वर्ग है इसको घटाने पर 93.8 आएगा, ठीक है। अब ये हम लोग आ गया, ये हम लोग का हो गया सी नंबर, बी नंबर का आंसर, ठीक है। अब देखो सी नंबर क्या करना होगा, सी नंबर देखो घर के छत का क्षेत्रफल निकालो, घर का जो छत है, छत का क्षेत्रफल निकालना है। छत हम लोग कौन सा आएगा, देखो यहाँ पर घर का क्षेत्रफल कौन सा आएगा, ये जो घर का है ना, ये ऊपर में जो है हम लोग ऊपर में ये यहाँ से, ठीक है, ये ऊपर जो हम लोग का ये छत है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए। तो जानते हैं क्षेत्रफल में क्या होगा, घर का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई, तो लोग लंबाई कितना था हम लोग को पहले देख लो, वहाँ पर लंबाई 7.2 दिया है,
देखो 7.2 दिया है, ठीक है, ये 7.2 दिया है। ये चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई इस सेम होगा, तो इसका चौड़ाई कितना 5.5 है, तो हम लोग यहाँ पर 5.5 लिखे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो इतना क्षेत्रफल आ गया, घर का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब बोला दरवाजा खिड़की को छोड़कर घर के भीतर 4 दीवारों को चूना करने में, ठीक है, हम लोग तो यहाँ निकाल दिए, देखो ये तो निकाल दिए हैं। अब क्या था 12 रुपये के, ये 93 में क्या ये दरवाजा खिड़की को निकालने के बाद जो बचा हुआ है ये 12 रुपये, हमने 1 मीटर वर्ग मीटर में 12 रुपये खर्चा होता है, 1 वर्ग मीटर में 12 रुपये खर्च होता है। तो टोटल कितना हम लोग है, ये 32 पॉइंट कितना है 132.78 को क्या करना है 12 से गुना करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब 93.18 कहाँ से आया, कहाँ पर देखो सी नंबर देख, बी नंबर निकाले ना, ये 93.818 दे दिए। ये कहाँ से आया, ये वाला 9.0 ये धनिया पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको निकाल कर हम लोग क्या करें, जोड़ के जो आएगा हम लोग को आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से इसको 1-2 बार बना लो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।